बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आतिफ शेख। एएमएस स्टोरीज़ में आप सबको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात और गहरे नक़ूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच्चे होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या सुने जो कि हमारे दोस्त के भाई के साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है, जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड में वापस जाकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते थे। खूब महफिल होती थी। एक दिन हम रात को खाना खाकर घर से बाहर निकले और दोस्तों ने बोला, आज जुमेरात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पे यकीन तो रखता था, पर कभी इनसे आमना सामना नहीं हुआ, तो मैंने इनकी बात सुनकर हंस दिया। इसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, ये जो गांव से बाहर खेतों में जामुन का दरख्त है, इस पे आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो तुम सब मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हामी भर ली और इसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं इस दोस्त का नाम बताता चलूं, यहाँ इसका नाम साइम था और अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था। इसलिए इस पे कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया था, पर हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे, जिसके नाम थे आबिद, नासिर, साजिद, मुदस्सिर और साइम। जैसे ही ईशा की अजान हुई, हम निकल पड़े इसके साथ खेतों में। जिन भूत देखने रात काफ़ी गहरी होती चली जा रही थी, तो डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे। एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे की बोलने की आवाज़ आई। आबिद ने बोला, रुको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगे कि किस तरफ से ये आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। साइम ने फौरन बोला, आवाज़ इस तरफ से आ रही है। जो 2-4 खेत छोड़कर ही बरसन के खेत था, आवाज़ वहाँ से आ रही थी। सर्दियों के दिन थे और इन दोनों में बरसन आम होता था। सब दोस्त इस तरफ जाने लगे और नासिर ने बोला, छोड़ो यार, जो भी है हमें क्या लेना देना इससे। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं इसकी तरफ चलो। पर कोई भी नहीं माना और बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे। वहां जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहां खेत में बैठा था। हम सब ने कोई कुछ बोलता इससे पहले ही साइम ने कहा, लगता है जो यहाँ बकरियां चरवाने आते हैं इनका रह गया होगा। इसको उठा लो, सुबह पता लगाएंगे और वापस कर देंगे। सब ने इसकी बात से इत्तेफाक किया। ऐसा ही किया। इसको हमने उठा लिया और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रात काफ़ी गहरी होती जा रही थी और हमारे डर में मज़ीद इजाफा भी हो रहा था, क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवरों की आवाज़ आ रही थी। मुदस्सिर बोला, यार हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत खतरा है। सब इस पर हंसने लगे और इसको डरपोक कहने लगे। खैर वो खामोशी से इनके साथ चल पड़ा। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज़ आना शुरू हो गई। सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर सबके चेहरे पे साफ नज़र आ रहा था। कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम वापस जाएं और अल्लाह का नाम लेकर इस जामन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने ही एक दरख्त नज़र आ गया। हम सब दोस्त इस दरख्त से थोड़ा हटकर बैठ गए। सबसे पहले साइम ने बोला, इस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने लग पड़े और जल्दी से एक रस्सी मिल गई थी। इसको हमने इसके गले में डाल दिया और रस्सी नासिर के हाथ में पकड़ा दी और सबकी नज़रें इस दरख्त पर जमी थीं। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि इस जामुन के दरख्त के ऊपर से एक ब्रेक सी लाल रंग की लाइट नजर आई। वो लाइट इतनी ब्रेक थी कि इतनी तेज थी, यहाँ बताना मुश्किल है। वो लाइट कभी दरख्त पर जाती, कभी दरख्त से नीचे आती। हमारा खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था और साथ ही पुरअसरार आवाज़ें आना शुरू हो गई। हम सब ने ऊंची आवाज़ में विर्द पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ दोस्त तो वहाँ से भागने के लिए तैयार थे, हमने रोक रखा था उनको। फिर सबने ही महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। जब सबने ये मंज़र देखा तो वहाँ से भागने में ही बेहतरी समझी। हम इतनी स्पीड में सब वहाँ से उल्टे पांव दौड़े और हमारे पीछे इतनी खौफनाक आवाज़ें बुलंद हो रही थी। बस यही महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल हमारे पास ही हैं
और किसी भी लम्हे वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमने हिम्मत ना हारी और भागते रहे, वीर करते रहे और वापस गांव आकर सांस लिया। जब हम सब गांव की हदूद में पहुंच गए तो मुदस्सिर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था, वो कहाँ छोड़ आए? इसने हाथ की तरफ देखा तो इसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। इसने बोला कि जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो ये सिर्फ रस्सी ही थी। बकरी का बच्चा किधर गया? इसको कुछ मालूम नहीं। जब वहाँ से वापस दौड़े तो वो बकरी का बच्चा वहाँ हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बकरी का बच्चा था या कोई और मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा, जो भी था हम सुबह सुबह वहां जाकर ज़रूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, सिवाय साइम और मुदस्सिर के। वो दोनों खेतों पर गए। उसी जगह गए तो उन्होंने वहां एक बकरी के बच्चे को मरा हुआ पाया, जो जामन के दरख्त के बिल्कुल करीब ही पड़ा था। इसकी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी। इस बकरी के बच्चे पर गोश्त का कोई नामो निशान भी नहीं रहा था। वो दोनों समझ चुके थे, रात को जो कुछ भी हुआ वो हमारा वहम नहीं था। इस दरख्त पर बाकी कुछ ऐसा था जो साइम ने बोला था। इसके बाद वो वापस आ गए और कभी भी रात के टाइम बाहर घूमने से तौबा कर ली। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वाकया पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमाज पढ़ते रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, तहारत की हालत में रहें और बिलखुसूस हमारे वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए वाक़यात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।